राम राम जी। आदराल को जोर को जवाब देख रहे राम जी को। राम राम। बागड़ी बोलना है, हिंदी बोलना है। बागड़ी आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आदरणीय डॉक्टर एस.पी. सिंह जी और जिलाध्यक्ष के रूप में मुझे भादरा आने पर आपने जो ये स्वागत समारोह पार्टी का जो कार्यक्रम रखा है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश मंत्री बड़े भाई अशोक सैनी जी, युवा मोर्चा के हमारे जिलाध्यक्ष भाई सुशील जी, पार्टी के वर्षों से सेवा कर रहे रूप सिंह जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय बद्री सैनी जी, युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष और मेरे सहयोगी भाई विकास गुप्ता जी, भाई रवि बंसल जी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों और नौजवान साथियों और इतने बड़ी तादाद में पधारी मेरी माताएं बहनें मातृशक्ति, मैं प्रणाम करता हूं। भादरा की धरती स्वतंत्रता सेनानियों की धरती रही है, भादरा की धरती क्रांति की धरती रही है। जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है शहर में, चाहे मेरे व्यापारी साथी हो, मजदूर साथी हो, किसान साथी, मैं आप सबको इस भादरा की धरती पर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने जमीन पर संघर्ष करके एक आम परिवार में जन्म लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर तय किया, वो अगर कहीं हो सकता है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। एक संघर्ष के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ा और आज देश को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। हमारा जो क्षेत्र है तो भादरा का, वो खेती किसानी का क्षेत्र है और खेत और खलिहान में जब हमारा किसान दिन रात पसीना बहाता है तो पूरे देश के लिए अन्न पैदा करता है, पूरे देश का पेट भरता है। और उसी पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। आज मैं बात करूं किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो किसानों का बीमे की बात हो, मैं ये बात यहां से इसलिए शुरू कर रहा हूं बीमे से, क्योंकि किसानों के लिए बीमे की व्यवस्था अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि बस यहाँ बागड़ी में कहावत है नहीं, जब माल हो यार मजदूरी कंपनी की तो 18 का धरा जनप्रतिनिधि है, मैं वो काम करना आ गया। मैं कहती मैं बीमो दिला दियो जमींदारा ने, किसाना ने बीमो दिला दियो। अगर बीमा किसी ने दिया है तो किसने दिया है? नरेंद्र मोदी ने दिया है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। तो किसानों को अगर किसी ने बीमा दिया है, किसानों के हित की अगर किसी ने बात करी है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने की। जिस थीम पर, जिस बात पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है, भारतीय जनता
क्या भी अंतिम व्यक्ति का विकास होना चाहिए। यानी देखो लास्ट की लैंड में जब आदमी बैठेगा जगह ना आज नहीं कड़ी कौन पूछो बिना अगर पूछो तो कड़ी काम करेगा तो वो नरेंद्र मोदी करेगा। वो अपना देश का मामले प्रधानमंत्री रहा कांग्रेस का बात है कि मैं एक ही वक्त बैठूं तो 5% नीचे जावा 15% नीचे जावा, लेकिन अपना देश का प्रधानमंत्री इसमें इंतजाम कर दियो कभी सारा पैसा खत्म हुआ है 2-2 रुपये किस्त आई गया आपकी जमींदार खत्म है। एक बार आई तो हाथ खड़े करो भाई। अगर 2-2 रुपया किसान को मैं आप बोल कहूं अरे किसान खातर काम हो देखो ऊँटने मुंह में जीरा जी तो है, लेकिन खाना मैं याद कराऊं क्या वाजपेयी जी की जो सरकार है तो आपने केसीसी बनने लगी पहली धान मंडी में बाजार के वहां देखो सिर्फ अपना जगह व्यापारी साथी है जगह वैश्य वर्ग का अपना व्यापारी है पंगी दुकाना होती बिना बाद केसीसी बनने लगी जमींदार की जगह 20 से सदुपयोग करो तो आज से देखोगा क्या 20 चीज को फायदो इतो मिले हो क्या भी आज बहुत सारा जमींदार की भी आड़त की दुकाना बता रहे हैं। मेरी बात गलत आ गए जगह केसीसी को सही फायदा उठाओ सही उपयोग करो। आज चाहे खाद बीज पर सब्सिडी की बात हो चाहे खेत में पानी की बात हो अगर भी खातर सारा उदाता अगर कड़ी काम करे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। लारा वसुंधरा जी की सरकार में तो देखो कि गौरवपद काम में बनया खड़ा का नहरा का काम होया तो वह सिर्फ अगर होया तो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में होया। और आज की मौजूदा गहलोत साहब की सरकार है बन के कह रहे हो राहुल गांधी जी हनुमानगढ़ में ही आया आपका जिला और बात कहो कि 10 दिन गिनती गिनूंगा तो 10 दिन में सारा जमींदार कर दो माफ सारा किसानों को कर दो माफ, लेकिन कर दो माफ हो को नहीं हो तो झूठो संसो देंगे जबकि सरकार आज राज्य का मां गहलोत साहब सरकार चलाने लग रहे और तो आज तो सरकार होटलों चलाने लग रहे। आपने एमएलए साहब की मां होटल में अट्ठा का तारा जनप्रतिनिधि में भी रहा दूसरा भी कांग्रेस का विधायक रहा। हाँ होटलों चलने वाली सरकार है गहलोत की जगह किसाना सागे धोखो करो जगह युवा सागे धोखो करो। आज तक नौजवान साथी एक घर परिवार को नौजवान है वो परिवार की उम्मीद हो है बीच परिवार का सपना तो बेटा हुआ है और वो 2 साल तैयारी करें केड़ा के किया 20 साल जुगाड़ करें किया हिम्मत करके जुगाड़ करके को पढ़ा है और फिर बाद जब वो पेपर को टेक हुआ तो क्या पेपर लीक हो गयो ये ज्यादा शर्मनाक और दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। तो शर्म आनी चाहिए सो गहलोत। आज दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार अगर हो रहा है तो गहलोत के राज में हो रहा है। आज महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है तो गहलोत के राज में हो रहा है। तो आप सबको विचार करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है क्योंकि जनता की अगर आप बड़ा बूढ़ा लोग हो आप भूल जमा क्यों गए लेकिन बाद में बरकरार है राजनीतिक पार्टियां तो कांग्रेस के लोगों को तो पैसों ही हुआ है मंग तो धंधो ही हुआ है और बरकला के आज गहलोत साहब सरकार बना गए और बिना बात में मुख्यमंत्री आपस में कुर्सी की लड़ाई होगी। पायलट सचिन पायलट कहता है मैं कुर्सी पर बैठूंगा और गहलोत कहता है मैं कुर्सी पर बैठूंगा। तो इस लड़ाई में पूरा टाइम इन्होंने निकाल दिया। कोई प्रशासन नाम की चीज नहीं है और सबसे ज्यादा जो शर्मनाक बात है वो ये है कि थानों से सरकार चला रहे हैं। थानों से सरकार चल रही है कांग्रेस की और प्रशासन नाम की चीज नहीं है। जिस भी दफ्तर में जाओ बिना पैसे दिए कहीं कोई काम नहीं होता। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे गुरु गोरखनाथ जी की धरती पर बैठे हैं, आप गोगा जी महाराज की धरती पर बैठे हैं, महाराज तेजा जी का बाबा रामदेव जी का जो हमारे लोक देवता है सबका हमें आशीर्वाद प्राप्त है। तो आप सबको एक निर्णय करना पड़ेगा। हनुमानगढ़ जिले की राजनीति भादरा से तय होती है। आप भादरा वालों को निर्णय करना पड़ेगा, भादरा वालों को देखना पड़ेगा कि किसको चुनना है। आज नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनी, जब ये देश आजाद हुआ
उनके सामने मैं बात करूंगा तो सूरज को दिपक दिखाने जैसी बात है। यानी आपका ज्ञान बहुत बड़ा है, लेकिन आपसे सुना है कि बंटवारे का 10 समय झेलना पड़ा और उसके बाद में कांग्रेस ने एक ही काम किया, कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति लागू करी, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया। और इनके प्रधानमंत्री कहते थे कि देश के संसाधनों में तो पहला इनका है, पहला उनका है, यानी देश को बांटने का काम नहीं किया तो कांग्रेस ने किया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, यानी 36 की 36 बिरादरी सबको साथ लेकर अगर कोई काम कर रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करो, जम्मू कश्मीर में रोजाना आए दिन हमारे सैनिक मरते थे। हमारे बहुत सारे हमारे शेखावाटी के कितने नौजवान जिन बेटों को बाढ़ के माँ बाप ने बड़ा करके फौज में भेजा था वो शहीद हो गए और उनके शीश के साथ पाकिस्तान के सैनिक जो फुटबॉल खेलते। लेकिन नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दी पाकिस्तान को। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये अवाक से एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा, इन्हें चलाने को क्या बोलो बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे, इतिहास की जो हस्ती क्या है पूरा भूगोल बदल देंगे। रावलपिंडी से कराची तक सब कुछ गारद हो जाएगा, सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा, फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। इस सोच के साथ अगर कोई काम कर रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि धारा 370 हटेगी, लेकिन धारा 370 हटाने का काम किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। आज भारतमाला और कितनी आप बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े जो भी विकास कार्य देख रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी आज 21वीं सदी के भारत को बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको उनके साथ जुटकर उनका साथ देना होगा। आपने देखा होगा पिछले दिनों किसानों के नाम पर, किसान आंदोलन के नाम पर हमें गुमराह किया गया, किसान आंदोलन के नाम पर गुमराह किया गया कि ये कानून वो कानून, यानी देश के किसान को गुमराह करने का, भाई को भाई के से लड़ाने का अगर किसी ने काम किया है तो हमारे कांग्रेस और कांग्रेस साथ में किया है। ये हमें विचार करना पड़ेगा। मित्रों और नौजवान साथियों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, केंद्र सरकार की इतनी योजनाएं हैं कि उन पर बात करने लगे तो पूरा दिन पूरा समय निकल जाएगा। लेकिन मैं तो एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के नाते आदरणीय डॉक्टर साहब एसपी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, हमारे प्रदेश नेतृत्व द्वारा ज्वाइन किया गया है। मैं जिलाध्यक्ष के नाते डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर एसपी सिंह। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर आप जैसे बुद्धिजीवी, आपके व्यक्तित्व को हमने देखा। आप चाहे डॉक्टर के रूप में हमारे क्षेत्र में रहे, चाहे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपने सेवाएं दी, निश्चित रूप से आपका जो कार्यकाल है वो अविस्मरणीय रहा। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में भी एक कार्यकर्ता के रूप में आप निश्चित रूप से अच्छा काम करेंगे, इस प्रकार की मैं आशा करता हूं। अब तालियां बजाओ, साउंड बजाओ तो शांत भागेंगे। बहुत बढ़िया। तो मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। एक बार दोनों हाथ उठाकर भारतीय जनता पार्टी के संकल्प का आप संकल्प लें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने जिस प्रकार भाजपा परिवार के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का जोश के साथ इंतजार किया है, निसंदेह इस बार भादरा विधानसभा में कमल का फूल मिलेगा और फूल भी इतना बड़ा खिलेगा कि पूरे राजस्थान में चर्चा होगी कि फूल खिले तो भाई भादरा जैसा खिले। जोरदार तालियों से धन्यवाद देवेंद्र सिंह पारिक का। अब मैं संबोधन के इसी क्रम को जारी रखते हुए निवेदन करूंगा, आपके अपने भाई, आपके अपने लाडले
आपके अपने बेटे, जिसे आपने समय समय पर आशीर्वाद देते हुए एक स्टेप बाय स्टेप करते हुए पूरे राजस्थान का नेतृत्व करने की क्षमता आपने जिसको दी, पूर्व प्रदेश मंत्री, पूर्व युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय अशोक जी सैनी से निवेदन कि वो मंच पे आए और अपनी ऊर्जा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी परिवार के अंदर एक नया जोश प्रदान करे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के हमारे मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भाई नरेंद्र पारिक जी और जिनके स्वागत सम्मान में आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ऐसे बहुत ही सरल स्वभाव के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी बड़े भाई डॉक्टर एसपी सिंह जी, मंच पे विराजमान हमारे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई सुशील जोशी जी और तमाम हमारे यहाँ भादरा तहसील के कोने कोने से पधारे हुए जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण और मेरे सामने बैठे हुए जहां तक मेरी नजर जा रही है, हजारों की संख्या में इस भादरा तहसील के कोने कोने से पधारे हुए मेरे किसान भाइयों और माताओं बहनों, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने के लिए आदरणीय डॉक्टर एसपी सिंह जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, कृपया करके 10 मिनट का सारा कार्यक्रम है, आप विराजमान हो जाएं। आप इतनी गर्मी में, धूप में, इतनी उमस के अंदर विराजे, उसके लिए मैं आपका मेरे दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। कृपया करके आप 10 मिनट बैठे, अपन बात करेंगे। बहुत ही काम की बात आपको अशोक भाई बता रहे हैं, कृपया करके सुने। आज निश्चित रूप से डॉक्टर एसपी सिंह जी के भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने से भादरा ही नहीं, मैं तो यूं कहूंगा कि पूरे हनुमानगढ़ गंगानगर जिले से लेकर के पूरे बीकानेर संभाग में भारतीय जनता पार्टी परिवार को ताकत मिली है, भारतीय जनता पार्टी परिवार को संबल मिला है। निश्चित रूप से भादरा से लेकर के पूरे बीकानेर डिवीजन में आने वाले चुनाव में डॉक्टर एसपी सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार के उम्मीदवारों को सहयोग मिलेगा और आपके जितने भी जहां भी आपने सेवाएं दी है, चाहे हनुमानगढ़ में सीएमएचओ के रूप में रहे, चाहे गोलूवाला पीलीबंगा में आपने डॉक्टर के रूप में सेवाएं दी, आपके कामों का लाभ भारतीय जनता पार्टी परिवार को मिलेगा। मित्रों, मेरे से पहले के वक्ताओं ने बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें करी, मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि प्रदेश के अंदर लगभग 4.5 वर्षों से कांग्रेस का शासन चल रहा है और यहां भादरा के अंदर भी हमारे कम्युनिस्ट साथी विधायक के रूप में आप लोगों ने चुन करके उनको भेजा था। जब वो विधायक नहीं थे तो कई बार मैंने भादरा के मंचों पे उसे कहते हुए सुना था कि वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के घोर विरोधी है। वो बार बार कहते थे कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से विचारों से मेरा मेल नहीं खाता। लेकिन मित्रों, मैं इस मंच के माध्यम से बहुत साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि भाई बलवान पूनिया सत्ता के लालच में आकर के अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को पूरा करते हुए अपने सिद्धांतों को छोड़ करके वो अशोक गहलोत की गोद में जाकर के बैठ गए। ये दुर्भाग्य से
भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, नहीं तो ये सत्ता के लालची यहाँ के विधायक वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में भी बैठने का संकोच नहीं करते मित्रों। और आज वो अशोक गहलोत की सरकार बचाने के लिए अशोक गहलोत जी के काले कुकर्मों के ऊपर पर्दा डालने का काम करते हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम करते हैं। मैं बहुत ही साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि पौने 5 वर्षों में उन्होंने पिछले 15 वर्षों में जो किसानों के लिए संघर्ष करने का काम किया, जो किसानों की बात वो करते थे, और इस सत्ता को बचाने के लिए कांग्रेस का साथ देने के लिए एक बार भी उन्होंने विधानसभा के अंदर किसानों के हित की बात नहीं करी। कहां गए वो आप विधायक जी जो किसानों की बात आप लोग करते थे? जब 2018 का चुनाव हो रहा था तब कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने कहा था कि प्रदेश में जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। लेकिन पौने 5 वर्षों में एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया, क्योंकि ये तो उनकी कल्चर है। वो हमेशा झूठ और फरेब का ड्रामा करते हैं, झूठ का साथ देते हैं और झूठे वादे करके सत्ता को प्राप्त करने का काम करते हैं। लेकिन मेरे मित्र मेरे भाई बलवान पुनिया ने एक बार भी कांग्रेस से इस बात का प्रश्न खड़ा नहीं किया कि कांग्रेस के मित्रों आप किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ करने का काम करते। एक बार भी नहीं पूछा। सत्ता की चाशनी चूसने के लिए, सत्ता का लाभ लेने के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए वो आज कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब आदरणीय वसुंधरा राजे ने राजस्थान के एक किसान का 50-50 हजार रुपए का कर्जा माफ करने का काम किया। इस बात को कांग्रेस ने आगे नहीं बढ़ाया। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार ने स्टेट हाईवे के ऊपर टोल माफ किया हुआ था। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि जो स्टेट हाईवे के ऊपर चलने वाले लोग कौन हैं? 90% लोग छोटे किसान होते हैं, हम जैसे साधारण लोग होते हैं जो स्टेट हाईवे के ऊपर चलते हैं। इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद सबसे पहला काम अगर कुछ किया तो वो आते ही वो स्टेट हाईवे के टोल को बंद करने का काम किया। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो टोल माफ करने का काम किया उसे निरस्त करने का काम किया। मित्रों, बहुत सारी बातें मेरे पूर्व वक्ताओं ने कही, हजारों बातें मेरे पास हैं इस कांग्रेस के काले चिट्ठे खोलने के लिए, इस भादरा के विधायक के काले चिट्ठे खोलने के लिए। एक बात पे उन्होंने अमल नहीं किया, जो कहा उसके बिल्कुल विपरीत काम करने का काम किया। दूसरी ओर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसी 27 तारीख को सीकर के अंदर 17,000 करोड़ रुपए देश के किसानों का माफ करने का काम किया। आपके खातों में किसान सम्मान निधि के रूप में आप सबके खातों में 2-2 हजार रुपए आए होंगे और हर चौथे महीने ये किस्त आती है। ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। मित्रों, 80 करोड़ लोगों के घरों में 5-5 किलो अनाज भेजने का काम कोविड से लेकर के आज तक मोदी सरकार कर रही है। मित्रों, कल ही आपने देखा होगा कि हनुमानगढ़ के रेलवे स्टेशन का विकास करने का काम आज ने मोदी सरकार ने किया। एक रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ का और एक रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ का आने वाले समय के अंदर ये रेलवे स्टेशन बन करके ऐसे तैयार होंगे कि जब हम लोग न जाने कितनी योजनाएं माताओं बहनों के लिए, न जाने कितनी योजनाएं बेरोजगार युवा नौजवानों के लिए, न जाने कितनी योजनाएं हमारे किसान भाइयों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने करने का काम। मित्रों, देश में पहली बार आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी। पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने केंद्र में 5 वर्ष तक शासन करने का काम किया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर यहाँ कोई मेरे सेना के परिवार के लोग बैठे होंगे, कोई सेना के रिटायर्ड अधिकारी बैठे होंगे, हमारे घरों में भादरा तहसील के कई परिवारों में हमारे देश की सेना पर लड़ने के लिए सिपाही देने का काम किया।
अटल जी के शासन से पहले जब भी कभी हमारे भाई, हमारे सिपाही देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो जाते थे तो उनके घर तक उनका बॉडी नहीं आती थी, केवल उनके कपड़े और सामान आने का काम होता था। जब अटल जी की सरकार आई तो उन्होंने जय जवान जय किसान के नारे को चरितार्थ करते हुए कहा कि भारत का कोई भी बेटा, कोई भी किसान का बेटा जो भारत माता की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पे शहीद होता है, उसका शरीर, उसका पार्थिव शरीर सम्मान के साथ तिरंगे में लपेट करके उसके गांव तक पहुंचाने का काम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया। क्या सेना में जाने वाले लोग व्यापारियों के बच्चे होते हैं? 99% वो जवान किसानों के बेटे होते हैं। मित्रों, इतना ही नहीं, उस जवान की पत्नी को गांव गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप देने का काम किया। उस जवान का गांव में जो आज उनके शहीदों के सम्मान में जो स्टेचू लगे हुए हैं, वो स्टेचू बना करके उनको सम्मान देने का काम किया। उसके बेटे को नौकरी देने का काम किया, उसके माता पिता को पेंशन देने का काम किया। इसके अलावा अटल जी के शासन में पहली बार किसानों की चिंता की गई, क्योंकि किसान को जब रुपए की जरूरत होती थी तो वह साहूकार के पास जाता था और 2 रुपए 4 रुपए सैकड़ा ब्याज देकर के जीवन भर का वो कर्जदार हो जाता था। पहली बार आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देकर के किसानों का भी सम्मान करने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। पहली बार किसानों की फसलों के बीमे करने के काम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया। मित्रों, इसलिए ये बदलाव का समय है, ये अवसर है। आने वाले 2.5-3 महीनों के बाद राजस्थान के प्रदेश के चुनाव होने जा रहे हैं। आज सब लोग संकल्प लेकर के जाए कि आने वाले 2023 के अंदर यहाँ से विरोधियों का सफाया हो और भादरा से भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीत करके जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर अब मैं संबोधन के इसी क्रम को जारी रखते हुए, जिनके लिए आप सभी अपनी दोनों बाहें खोलकर स्वागत के लिए यहां आए हो, जिनने अपने सेवा के माध्यम से एक प्रशासनिक अधिकारी बनकर नहीं, एक बड़ा भाई बनकर आप सभी की सेवा की, पूरे राजस्थान के अंदर भादरा का नाम रोशन किया। ऐसे ही हमारे लाडले जो अभी अभी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं और